नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरांशु श्रीवास्तव। नकुल दुबे, जिन्हें मायावती का कभी दायां हाथ कहा जाता था, उनको बसपा ने आखिर में कहां लाकर छोड़ा है, किसी से भी छुपा नहीं है। बसपा का लंबे समय तक साथ निभाने वाले नकुल दुबे, जो बीएसपी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाते थे, अब कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी के वरिष्ठ नेता नकुल दुबे गुरुवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने नकुल दुबे को पार्टी में शामिल कराया। नकुल दुबे के कांग्रेस में शामिल होने के बाद से ही तमाम तरीके के जो कयास हैं, वो सियासी गलियारों में लगना शुरू हो चुके हैं, जिनमें से सबसे बड़ी जो सुगबुगाहट है वो इसी बात को लेकर है कि कांग्रेस नकुल दुबे को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। जी हां, वहीं नकुल दुबे के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर राजीव शुक्ला का भी बयान सामने आया। राजीव शुक्ला ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के स्तंभ माने जाने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री नकुल दुबे कांग्रेस में शामिल हुए हैं। हमारा मानना है कि उनके आने से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि बहुजन समाज पार्टी के स्तंभ माने जाने वाले पूर्व मंत्री श्री नकुल दुबे जी आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। नकुल दुबे जी, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अकेले मंत्री थे मायावती जी की सरकार में जिनके पास सबसे ज़्यादा विभाग थे। उनके पास ही 2007 से 2012 तक पूर्व नगर विकास मंत्री, वाणिज्य कर मंत्री, मनोरंजन कर मंत्री, निबंधन मंत्री, शहरी समग्र विकास मंत्री, जल संपूर्ण मंत्री, संस्कृति मंत्री, पर्यावरण मंत्री, ये सारे मंत्रालय उनके 23 मंत्रालय थे उनके पास। फिर 2014 में लखनऊ से लोकसभा चुनाव भी बीएसपी के टिकट पे लड़े और 2019 में सीतापुर से लोकसभा का चुनाव लड़े थे और मुख्य नेता वहाँ पर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के माने जाते हैं। इन्होंने निर्णय लिया है कि प्रियंका जी के नेतृत्व में हम कांग्रेस को मजबूत करने का काम वहां पे करेंगे। वहीं नकुल दुबे ने भी कांग्रेस पार्टी का आभार जताया। नकुल दुबे ने कांग्रेस की मजबूती की बात करते हुए कहा कि आने वाले समय में हम सब मिलकर सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। चलिए एक बार इस बात पर भी नजर डाल लेते हैं कि आखिर नकुल दुबे है कौन। बता दें कि नकुल दुबे ने बतौर मंत्री न सिर्फ कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली बल्कि बीएसपी के बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर भी उभरे। ये वही नकुल दुबे हैं जो एक लंबे अरसे तक बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा रहे और वो बसपा सुप्रीमो मायावती और साथ ही साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र के करीबी माने जाते थे। लेकिन वक्त का पहिया जब घूमता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। कुछ महीने पहले ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूर्व मंत्री नकुल दुबे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस संबंध में मायावती ने बाकायदा ट्विटर पर बात की। मायावती ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए बताया कि अनुशासनहीनता अपनाने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण ही नकुल दुबे को पार्टी से निष्कासित किया गया है। उधर नकुल दुबे ने अपने बयान में एक बात कही थी कि पार्टी में किसे रखना है और किसे नहीं रखना है ये नेतृत्व का ही निर्णय होता है। लेकिन हाँ, उन्होंने आगे ये जरूर कहा था कि उन्होंने दोपहर को ही पार्टी को अपना त्यागपत्र भेज दिया था। आपको बता दें कि बसपा सरकार में मंत्री रहे नकुल दुबे ने कांग्रेस महासचिव और साथ ही साथ यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी का पटका पहनाकर नकुल दुबे का स्वागत किया। वहीं पार्टी सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले ही पूर्व मंत्री और ब्राह्मण चेहरा नकुल दुबे ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से दिल्ली में मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही यानी जो मुलाकात थी उसके बाद से ही उनके कांग्रेस में शामिल होने की जो चर्चाएं थी वो चल रही थी। नकुल दुबे के कांग्रेस में शामिल होने के बाद से ही चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या नकुल दुबे को कांग्रेस पार्टी प्रदेश की कोई बड़ी जिम्मेदारी देती है या फिर नहीं। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे यूपी तक। नमस्कार।